ओम श्री गण गणपति नमः। गणराज का वंदन। इष्ट देवता और आज के दिवस के देवता सूर्य देव को नमन और गुरुजन का अभिनंदन करते हुए स्वागत है वरुण एस्ट्रो सेंटर में। नित्य की भांति 23 फरवरी 2025 का पंचांग लेकर आया हूँ, जो कि 4 भागों में है। तो पहले भाग की प्रस्तुति आपके समक्ष। सूर्योदय 6:18 पर, सूर्यास्त 5:48 पर, दिशा सूल पश्चिम। पंचांग के 5 अंक। दिन रविवार। तिथि अपराह्न 1:55 तक दशमी, उसके बाद एकादशी। नक्षत्र संध्या 6:43 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। योग दिन के 11:19 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि। अपराह्न 1:55 तक विष्टि भद्रा करण है, उसके बाद बौ। ये रहे पंचांग के 5 अंग। शिव के वास के बारे में, इसके पहले की महत्वपूर्ण मुहूर्त पर आए, शिव के वास के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे दें। चूंकि आज कृष्ण पक्ष दशमी 1:55 है, तब तक शिव का वास क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि कष्ट एवं दुखदायी है। वहीं उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर उनका वास है, जो कि सुखप्रद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 तक। अमृत काल 12:02 से 1:42 तक। सर्वार सिद्धि योग दिन के 6:18 से 6:43 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:44 तक। गोधूली बेला 5:45 से 6:11 तक। देर रात्रि निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:27 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:22 से 5:48 तक। गुली काल 2:56 से 4:22 तक। यमगंठ 12:03 से 1:29 तक। वर्ज्य 5:02 से 6:43 तक। भद्रा 6:18 से दिन के 1:55 तक। गंडमूल प्रातः 6:18 से संध्या 6:43 तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ। ग्रहों की स्थिति को देखें तो कल ही चंद्रदेव धनु राशि में आ चुके हैं और बुध देव अब जो अस्त थे, अब वे अस्त नहीं हैं। तो इस प्रकार मंगल देव बकरी ही चल रहे हैं। 24 तारीख को वे मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। शनि के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 हैं, बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार हुई। यदि अंश के अनुसार ग्रहों को देखें तो सूर्य देव और चंद्रदेव, बृहस्पति देव तथा शुक्रदेव ये फलदायी है। वही बुध देव, चूंकि इनका राशि परिवर्तन हुआ है, बुध देव चूंकि अस्त मार्गी हुए हैं, अस्त अपना खोए हैं, फिर भी ये उनका अंश 21 डिग्री से ज़्यादा, अंश से ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सबसे ज्यादा ग्रह शनि के नक्षत्र में है, उसके बाद सबसे ज्यादा बृहस्पति के नक्षत्र में, उसके बाद शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। बुध शुक्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्र ग्रह हैं। कोई भी नक्षत्र परिवर्तन आपस में नहीं है। तो ये रहे पंचांग के संबंध में तथा ग्रहों की आकाशीय स्थिति के समय में। ग्रह की आकाशीय स्थिति 5 बजे प्रातः का पटना शहर से है। ये सभी डेटा दृक पंचांग से लिए गए हैं और तस्वीर जो भी है वह गूगल से ली गई है। अब अगले भाग में आपको ले चलते हैं, जहां हम जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अगली प्रस्तुति।
स्वागत है वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी तथा समूह के अनुसार देखते हैं। अब आपके पास प्रश्न उठ रहा होगा कि ये नक्षत्र समूह क्या है। तो ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र तथा 9 ग्रह हैं। तो क्रमानुसार 1 से 9 तक जो नक्षत्र हुए, फिर दूसरे सीरीज में 10 से 18 तक, तीसरे में 19 से 27 तक। इनका 3 नक्षत्रों का समूह जो हुए, उदाहरण स्वरूप पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। तो तीन ग्रह नक्षत्र एक ग्रह को मिले और इस प्रकार नक्षत्र समूह बने। और इसी नक्षत्र के समूह के अनुसार कोई भी परिणाम नक्षत्र के अनुसार देखा जा सकता है। साथ ही दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि जैसे रोहिणी नक्षत्र, हस्ता तथा श्रवण, ये चंद्रमा से इनका स्वामित्व तो चंद्रमा को मिला, क्योंकि ये चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र हैं। उसी तरह 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका स्वामित्व तो बुध को मिला। अब यहाँ पे एक बात स्मरण याद रखने योग्य है कि पहला नक्षत्र समूह जो होता है जन्म नक्षत्र का, वह जो नक्षत्र समूह होते हैं वो मिश्रित फल देते हैं। और जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह जो होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, कार्य में बाधा करते हैं और अशुभ फलदायी भी होते हैं। 7वां नक्षत्र जो होते हैं, जब नक्षत्र समूह, वे ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, 6ठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। 8वां 9वां ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो अब देखते हैं, चूंकि 6:43 तक मूला नक्षत्र है, उसके बाद 6:43 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो देखते हैं कि आज कैसा दिन रहने की संभावना है। 6:43 तक वैसे जातक जिनके नक्षत्र स्वामी बुध, शनि, राहु, चंद्र तथा शुक्र होते हैं, उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। वहीं बृहस्पति, मंगल तथा सूर्य जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं उनके लिए थोड़ा सावधान, सूर्य, उनके लिए सावधान रहने की जरूरत है। और जिनके केतु नक्षत्र स्वामी बनते हैं उनके लिए दिन साधारण की संभावना है। 6:43 के पश्चात ऐसे जातक जिनके नक्षत्र स्वामी केतु, बुध, मंगल तथा सूर्य और बृहस्पति बनते हों उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं नक्षत्र स्वामी शनि, राहु और चंद्रमा वाले व्यक्ति थोड़ा सावधान रहें। और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहे नक्षत्र समूह के से आज के दिन के बारे में कुछ बातें। अब हम ले चलते हैं आपको अपनी तीसरी प्रस्तुति में चौघड़िया ज्योतिष यानी चौघड़िया मुहूर्त। तो ले चलते हैं। इसके पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके। साथ ही इस
की प्रस्तुति का लाभ सभी को मिल सके, इसलिए शेयर जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभचिंतकों के बीच, और सुझाव तथा कमेंट जरूर करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और अंत में लाइक जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको चौघड़िया ज्योतिष की तरफ। वरुण इंस्टीट्यूट सेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग 23 फरवरी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया ज्योतिष यानी चौघड़िया मुहूर्त, यह शुभ अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और अलग अलग चौघड़िया, अलग अलग कार्य, अलग अलग ग्रह, अलग अलग दिन से संबंध है इसकी विस्तृत जानकारी हम अलग से पोस्ट में किए हैं। आप इस पर जाएं, चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता से संबंधित आपको और इसका लाभ उठाएं। किसी भी पूजा, कोई भी कार्य करने के लिए अगर चौघड़िया ज्योतिष का उपयोग किया जाता है, यह अच्छा होता है। विस्तृत मुहूर्त आप नहीं देखना चाहते हैं तो भी चौघड़िया ज्योतिष के लिए उपयोगी है। चूंकि आज दिन रविवार है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से दिन शुरू हो रहा है। चर, उसके बाद चर चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया है, काल चौघड़िया है, शुभ चौघड़िया, रोग चौघड़िया। उसके बाद चूंकि 7 चौघड़िया ही होते हैं, लेकिन किंतु दिन का चौघड़िया 8 होता है, रात का चौघड़िया भी 8 होता है। इसलिए जिस चौघड़िया से दिन आरंभ होता है वही चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। उसी तरह जिस चौघड़िया से रात्रि आरंभ होता है उसी चौघड़िया से रात्रि की समाप्ति होती है। तो आज के चौघड़िया में यदि देखें तो अमृत चौघड़िया वार बेला से तथा काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है। वहीं उद्वेग चौघड़िया जो संध्या का काल का है, 4:22 से 5:48 तक, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि के चौघड़िया में 1:36 से 3:10 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि शुभता कम मिलेगी या शुभता ज़्यादा मिल सकती है। तो इसका ख्याल रखें, इसका भरपूर उपयोग करें और अपने मित्रों, परिजनों के साथ साझा जरूर करें ताकि वे शुभ चौघड़िया का लाभ उठाकर अब शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आगे ले चलते हैं आपको अपनी अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष से के अनुसार कैसे दिन के संकेत मिल रहे हैं। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, अंक शास्त्र द्वारा दिन की शुभता का अध्ययन प्रस्तुति। यह जातक किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि तथा आज की तिथि के अनुसार आकलन किया जाता है। हम जानते हैं अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। हम अंकों के बिना नहीं रह सकते हैं। हवा की तरह अंक भी हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, अत्यावश्यक है। पग पग पर जिस तरह से हम हर पल पल पर सांस में हवा लेते हैं, उसी तरह पल पल पर अंक हमारे साथ होते हैं। अब कुछ ऐसे अंक होंगे जो हमारे साथ बार बार आएंगे। याद रखें, अंक ज्योतिष में जब भी अंकों की बात होती है तो पूरे अंक के समूह को एकल अंक बनाकर तब उसकी बात होती है, यानी 1 से 9 अंक का। तो चलते हैं 23 फरवरी 2025। विस्तृत बातें अंक ज्योतिष पर हम अगली प्रस्तुति में भी करेंगे। हम शीघ्र ही ला रहे हैं। हर अंक जन्म तिथि के अनुसार, हर व्यक्ति के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार विभिन्न प्रस्तुति, छोटे छोटे प्रस्तुति। तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आप नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। अपने मित्रों से साझा करें इस लिंक यूट्यूब के चैनल को, ताकि
वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आज के तिथि को जब भी अंक ज्योतिष में हम ये करते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल का हमारा 10 अंकों का मोबाइल अंक नंबर है, समूह है, और उसको हम जोड़कर सभी अंकों को एकल अंक जब बनाते हैं 1 से 9 तक, तब उसका फल देखते हैं। साथ ही हम अंकों के समूह के अनुसार भी देखते हैं। उदाहरण स्वरूप 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए एक मूलांक जरूर होता है, लेकिन उसमें भी अगर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो 2 अंकों से 1, 10, 19, 28 के लोगों का अलग अलग थोड़ा प्रतिफल होता है। तो हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी कभी अगले पोस्ट में करेंगे। आज बताते हैं कि आज यदि 23 फरवरी 2025 के को योग किया जाए पूरे अंकों का 23/2/2025, तो कुल योग आता है 7, जो केतु का अंक है। तो 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक जो किसी भी महीने में जन्मे हो, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्यदेव इनके स्वामी हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का जो सूचक है वो 70 से 80% है। चंद्रदेव 2/11/20, जिस चंद्रदेव स्वामी बनते हैं 2/11/20-29 तारीख को जन्मे व्यक्ति के लिए, जो किसी भी माह के हो सकते हैं, इनका मूलांक 2 होता है। इनके लिए भी दिन सामान्य होने की संभावना है। 2 स्टार मिल रहे हैं, परंतु सफलता का जो सूचकांक है वो 30% है। 3/12/21-30 तारीख को जन्मे किसी भी माह के व्यक्ति 3 मूलांक होता है। बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं। इनके लिए दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है, फिर भी 3 और 4 इनके सूचकांक हैं। और 80 से 100% यदि शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान हो, शिक्षा से संबंधित हो, तो अच्छे फल मिल सकते हैं, क्योंकि केतु देव शिक्षा के मामले में और खास करके स्पिरिचुअलिटी के मामले में अग्रिम हैं, और बृहस्पति देव भी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। राहुदेव 4, 13, 21, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक के लिए राहुदेव स्वामी बनते हैं। 4 इनका मूलांक होता है। पाश्चात्य देशों में इसे यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। राहु सिर हैं तो केतु धर हैं। 7 मूलांक वाले के स्वामी केतु ही होते हैं। इसलिए दिन सामान्य होगा, किंतु स्टार जो मिल रहे हैं 3 है, और 80 से 90% जो सफलता का रेट है, इनको दिन बहुत उत्तम है। 4 इनको स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% इनकी सफलता का रेट है। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी माह के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है। विद्युत देव आपके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% आपका सफलता का सूचकांक है। 6 मूलांक वाले, आपका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है किसी भी माह का। शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% इनका आपका सफलता रेट दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी तारीख को के 7, 16, 25 को हुआ है। केतु देव आपके स्वामी बनते हैं। 7 आपका मूलांक होता है। दिन सामान्य होने की संभावना है, परंतु स्टार एक ही मिल रहे हैं, और सफलता का जो सूचकांक है मात्र 10% है। शनि देव स्वामी बनते हैं 8 मूलांक वाले का। इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 को हुआ है। दिन उत्तम होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 70% सूचकांक है। यदि किसी जातक का किसी माह में 9, 18, 27 तारीख को जन्म हुआ है, तो उनका 9 मूलांक बनता है। मंगल देव उनके स्वामी होते हैं। सावधानी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। 2 स्टार मिल रहे हैं। 30% इनके सफलता का सूचकांक है।
तो ये रहे दैनिक पंचांग के अंतिम प्रस्तुति। सारे डेटा दृढ़ पंचांग से लिए गए हैं और तस्वीर जो भी है वह गूगल से ली गई है। तो ये रहा आपके समक्ष हमारी अंतिम प्रस्तुति, और अब हम आपसे विदा लें इसके पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि YouTube के चैनल को शेयर जरूर करें और साझा भी करें। तो अब आज बस इतना ही, आपसे विदा लेने का इजाज़त चाहता हूँ। सूर्य देव आप पर कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति तक आप प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें। ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरसते रहे। धन्यवाद।